हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुलबॉय कुलबीर में। आज का जो वीडियो है ये वीडियो हरियाणा सेट का मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस पेपर 9 है। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट मैथ और रीजनिंग के करवा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से उनको देख सकता है। साथ ही इससे पहले 25 प्रैक्टिस सेट हमने जितने भी हमारे अदर पार्ट हैं, जैसे हरियाणा जीके है, करंट है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, जितने भी पार्ट बचते हैं उनके 25 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। वो आपको अगर देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो वहीं से आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा मैथ और रीजनिंग का। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज चैनल को इग्नोर करके आप कहीं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन की दर से खरीदता है और P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। यानी हमें क्रय मूल्य भी दे दिया, विक्रय मूल्य भी दे दिया, उसका लाभ प्रतिशत हमें पूछ लिया। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे रखा हो तो लाभ निकालने का क्या फार्मूला है। ठीक है, जब हमें खरीदा गया दे दिया और बेचा गया दे दिया तो हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर इन्होंने लाभ पूछा है तो सीधी सी बात है, वो हमने कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दी। ठीक है, तो जो ज़्यादा में बेची उसमें से हम जितने में हमने खरीदी थी वो घटा दी, तो आपका जो वहाँ पे लाभ है वो निकल आता है। और लाभ प्रतिशत निकालने का आपको फार्मूला पता है, लाभ गुना 100 बटे में 100 जमा लाभ, जो भी आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 ये फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहा है एक आदमी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसका साइज जो वो कम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से होगा और कम हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये कहता है कि एक आदमी है, वो कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। प्रति दर्जन की बात हुई है, एक वस्तु की नहीं हुई यहाँ पे। और P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है। तो दर्जन में है, इसको वस्तु में बदलेंगे तो 12 से भाग कर देंगे, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, P/12। ठीक है, और हमारा जो विक्रय मूल्य इन्होंने दे रखा है ये कितना है, P/8। तो यहाँ से हम लाभ निकालेंगे, सीधा फार्मूला होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य हम घटा देते हैं, तो P/8 माइनस P/12। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 एलसीएम आ जाएगा। 8 × 24 3P माइनस 2P यानी P/24। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। अब निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का आपको फॉर्मूला पता है, लाभ P कितना है, P/12 बटे में क्रय मूल्य हमारा कितना था, सॉरी ये P/24 था। ठीक है, क्रय मूल्य था हमारा P/12 और गुणा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितने पे हो जाएगा, देखिए ये 24 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा, ये P से P कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो 12/24 और गुणा में हो जाएगा 100। इसको करेंगे 12 दूनी 24, 2 से ये 50 के ऊपर, तो 50 जो हमारा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी मेथड था। उसके बाद एक कूट भाषा में टाइगर को SHFDQ लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में HORSC को क्या लिखेंगे। देखिए, S के बाद क्या आता है T, H के बाद क्या आता है I, F के बाद क्या आता है G, D के बाद आता है E। यानी कि इधर वाले से ये जो इधर वाले अक्षर जो दे रखे हैं इनमें से एक एक घटा के लिखा गया है। तो H से पहले क्या आता है G, O से पहले क्या आता है N, R से पहले क्या आता है QR यानी कि क्यू। ठीक है, S से पहले क्या आता है R। ठीक है, और E से पहले क्या आता है D। तो ये कौन से ऑप्शन में, ये देख लीजिए, GNQRD ऑप्शन बी में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो 11 की 20 वर्ष है तो कितनी हो जाएगी टोटल आयु का औसत, 11 × 20 220। ठीक है, तो क्या कहता है, यदि उनमें एक शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत जो है वो 10% बढ़ जाता है। ठीक है, पहले 20 वर्ष थी तो 20 का 10% निकालेंगे 2 आएगा, तो 2 वर्ष और बढ़ जाती है, यानी कि कितना हो गई
22, ठीक है, 22 हो गई। तो यहाँ से 11 खिलाड़ी थे तो एक शिक्षक और मिला लिया, तो 12 गुना 22 हो जाएगा ये, ठीक है। कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 4 22 से कम 22 और 4 26, 264, ठीक है। 264 में से 220 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो जो 264 में से 220 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन बी 44 वर्ष, ठीक है। बिल्कुल ईजी मेथड है। उसके बाद एक समीकरण दिया है इन्होंने, रीजनिंग का है ये क्वेश्चन। 4 गुना 5 गुना 6 को हम लिख सकते हैं 6 4 5। क्या किया इन्होंने, 6 फिर 4 और फिर 5, ऐसे ही 7 5 और फिर 6, ऐसे ही 8 6 और फिर 7। तो 8 6 7 आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। उसके बाद है धातु के बने 3 ठोस हैं, ठीक है, जिनकी आकृति घनाकार है। घन आपको पता है कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, ये होता है आपका घन, हो गया। इसका जो आयतन निकालने का फार्मूला होता है, ए क्यूब होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो इनकी 3 कोर दी गई हैं, 3 5 और 8। तो उन्हें पिंग लाकर एक ठोस बना दिया, यानी तीनों को इकट्ठा कर दिया गया। तो उनका आयतन बताना है। आपको पता है ए क्यूब 1 का फार्मूला होता है, तो 3 दे दिए तो तीनों का आयतन निकाल के हम जोड़ देंगे तो एक ठोस बन जाएगा उससे। तो ये हो जाएगा ए का क्यूब, यानी 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस में 5 का क्यूब कितना होता है 5 25 125, ठीक है, प्लस 8 का 8 8 64 8 512 512। तो इनको ऐड कर दीजिए, 5 और 2 7 और 7 14 80 लेख, ठीक है, 1 2 3 तो 5 और 1 6, और यहाँ पे बच गया 5 और 1 6, 664, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। एक रेलगाड़ी है, 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी 48 मिनट में तय होती है, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, दूरी बतानी है ए और बी की। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं x है, ठीक है, मान ली। उसके बाद हमें समय पता है 45 मिनट, इसको घंटे में बदल लीजिए, क्योंकि लास्ट में जो इन्होंने यहाँ पे घंटे में दे रखा है चाल अगले वाले की। तो 45/60 करेंगे तो 15 3 15 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा घंटे में, ठीक है। ये जो हमारी क्या ही है x जो हमने मानी है, ए और बी के बीच की दूरी मानी है, मान लीजिए, ठीक है, और ये हमारा आ गया समय, ठीक है। तो दूरी हो गई, समय हो गई। तो अब हमें क्या निकालनी है, ऐसे चाल निकालनी है। चाल का आपको फार्मूला पता है, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी हमने मानी थी x किलोमीटर, और बटे में हो जाएगा 3/4 घंटे, यानी 3 गुना में 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x/3 घंटे, ठीक है। ये आ गई हमारी जो पहले वाली चाल से चल रही थी 45 मिनट वाली से, वो, ठीक है। अब दूसरी चाल से निकालेंगे, सेम यही फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहा है 48 मिनट में, तो 48 को हम घंटे में बदलेंगे, 48/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48, 12 पंजे 60। फिर करेंगे तो x बटे में कितना हो जाएगा 5, x बटे में 4, और ये 5 जो है नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5x/4 ये चाल होगी, ठीक है। एक चाल आ गई 4x/3, दूसरी आ गई 5x/4। अब आपको पता है ये इन्होंने दे रखे है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो इनको बराबर रख देंगे, ठीक है। 4x/3 में से अगर हम जो हमारी ये क्या ही थी 5x/4 माइनस कर दें और किसके बराबर रख दें 5 के, तो हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी बननी है, ठीक है। अब इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, नीचे 12 3 चौके 12 4 चौके 16x माइनस 3 पंजे 15x, ठीक है, बराबर है 5 दे रखे इन्होंने, ठीक है। तो 16 में से 15 गए, 1x बचे, यानी x/12 बराबर है 5। तो इधर आके 12 की 5 से गुना हो जाएगी, तो x कितनी वैल्यू आ जाएगी 60। ऑप्शन जो आपका ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। मेथड पता होना चाहिए आपको, बिल्कुल आप सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं। उसके बाद है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस कार्य को ए से 50%
बी की कार्य क्षमता जो है वो ए से 50% अधिक है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। मान लीजिए ए की कार्य क्षमता है 100, तो बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक यानी कि 150 होगी। ठीक है, तो इसको अनुपात में ले लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 3 जो आया इनका ये किसका है, कार्य का अनुपात आया है, कार्य क्षमता। ठीक है, तो कार्य क्षमता का उल्टा जो होता है वो आपका समय का अनुपात होता है। ठीक है, तो 2 3 है तो इसको हम कर देंगे 3 2। ठीक है, और ए यहाँ पे क्या बता दिया, ए जो काम करता है वो आपका करता है 9 दिन में। ठीक है, क्या बता दिया, 9 दिन में काम करता है। तो यहाँ पे बात करें ए की कार्य क्षमता कितनी है, यानी कि अनुपात जो हमारा है, यहाँ पे हमारा अनुपात क्या गया था, 3:2। ठीक है, तो ये दे क्या रखा है, ए जो है वो 9 दिन में काम कर सकता है, यानी कि इसका 3 गुना करें तो 9 हो गया। तो अब इसका भी कितना गुना करें, 3 गुना, तो ये कितना आ जाएगा 6। पूछा क्या है, बी अकेला, तो बी अकेला जो है उसको 6 दिन में पूरा कर देगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि कार्य क्षमता जो आई थी आपकी 2 3 का अनुपात आया था, उसका उल्टा करेंगे तो समय का अनुपात हो जाएगा, और समय इन्होंने दे रखा है कि 9 दिन में करता है, तो यानी कि गुणा में 3 करेंगे, इसका 9 बनाना है तो इसकी भी 3 से गुणा करेंगे, सेम इधर की है तो 3 दूनी 6, तो ये कर देगा 6 दिन में। ठीक है, तो 6 ही उत्तर आएगा इसका, ऑप्शन सी। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आती है तो। ठीक है, उसके बाद 53 का देखिए क्या कहा इसने, a इजिकल टू बी का 4/5 और b इजिकल टू दे रखा है c का 5/2 हो, तो a c का अनुपात निकालना है आपने। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो लास्ट वाला होता है वो मानते हैं, c मानते हैं, c हमने मान लिया x। ठीक है, अब क्या कहा इन्होंने, b जो है c का 5/2, तो यहाँ से b निकालेंगे, c हमने x माना तो x का 5/2 क्या हो जाएगा, 5x/2। ठीक है, हो गया। उसके बाद है, और a जो है वो b का 4/5, ये हमारा 5x/2 आया है, तो b क्या, a क्या हो जाएगा यहाँ से, b का 4/5 का नहीं, यानी 5x/2 का 4/5 हम यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है, 5 से 5, 2 से 2, यानी कि 2x आ गया। a की वैल्यू 2x हो गई, b की वैल्यू आपके पास पता है 5x/2 होगी, c की हो गई x। अब क्या बताना है, तो अनुपात इन्होंने पूछा है, तो अनुपात हम बताएंगे, तो क्या हो जाएगा, a और c का अनुपात, यानी कि a/c पूछा है इन्होंने। ठीक है, a कितना है हमारा 2x है। ठीक है, और बटे में c हमारा कितना है, c है x। ठीक है, हो गया। तो अब ये अनुपात आ गया हमारे यहाँ से, कितना आ गया, सीधा 2x और इधर x, यानी कि 2:1 का अनुपात आ गया, 2:1। ये आपका बी ऑप्शन सही है, 2:1। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनमें कुछ नहीं होता। 54 का देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। किसी वस्तु पर निर्माता फुटकर विक्रेता से 5% लाभ कमाता है। ठीक है, और फुटकर विक्रेता ग्राहक से 8% लाभ कमाता है। यदि ग्राहक ने वस्तु इतने में खरीदी हो तो निर्माता की इस पर कितनी लागत आएगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मान लीजिए लागत जो हमारी वो है x। ठीक है, x हम मान लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात समझनी है। ये एक बार समझ में आ गई तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, फिर कहा इन्होंने कि ग्राहक जो है वो फुटकर विक्रेता जो ग्राहक से भी 8% लाभ कमाता है, 100 की है 108 हो गया। ठीक है, और फिर इसी का लाभ जो है 5% फुटकर विक्रेता से जो निर्माता है वो लेता है, तो यानी कि ये हो जाएगा 108/100 गुना में इसी का लाभ ले रहे हैं तो 105/100। ठीक है, और लागत हमारी कितनी थी गुना में x, और दे कितनी रखी है इन्होंने 283.50 इसके बराबर। ये इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल इजी मेथड है, इससे इजी मेथड और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो
तो ये 108 105 ये नीचे आ जाएंगे, 100 ऊपर चले जाएंगे। इनको काट देंगे, काटने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा 250। सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेथड यही लगना है। उसके बाद है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। जैसे धन मान लिया हमने 100 रुपये है, 8 वर्ष में कितना हो गया 3 गुना 300। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज देखें तो कितना बना 200। 300 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास ब्याज आ जाएगा 200। कितने वर्ष में 8 वर्ष में। तो इसको भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 4 बच गया, 8 पंजे 40। तो 25% जो आपका वो दर आ जाएगी आपकी, इतनी दर है। ठीक है, 25%। उसके बाद 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों के समान लंबाई के तख्तों में विभाजित करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे लंबाई पूछी है, तो इसमें हम जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकाल देंगे। यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या को पहली से भाग देते हैं। 153 को 119 से भाग देंगे, 119 से कम 119, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, 34 बच गया। अब यहाँ पे 119, ठीक है, तो 34 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा ये 34 पंजे छिक्के सत्ते 34 से भाग दे के देख लीजिए। 34 चौके देखिए कितना होता है। 4 चौके 16, 4 ते 12 और 1 13, 137 ज़्यादा हो गया ना। तो 34 तीये पे जाएगा ये। 3 चौके 12, 3 3 और 1 10, 102। ठीक है, 34 तिया 102। तो 119 में से 102 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 17 शेष। तो 17 को फिर 34 से करेंगे, 17 दूनी 34, 17 आ गए ना हमारे यहाँ से। अब जो हमारा भागफल आया है पूरा पूरा जिससे भाग गया है, उसी से जो तीसरी संख्या उसको भी भाग दे के देखेंगे। 204 17 से अगर ये भी चला गया तो 17 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। HCF निकालना आना चाहिए आपको बस। 17 एकम 17, 3 बच गए, 17 दूनी 34। ठीक है, तो 17 ही आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर आ गया, ऑप्शन में बी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ये बताना है। 46 22 24। तो देखिए 46 में से 22 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 24। 69 में से 42 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 27। 79 में से 38 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 41। ऑप्शन बी। ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट चेक कर सकते हैं। जो पीछे आपको करवा चुके हैं उनकी PDF भी डाल चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर कुलबॉय कुलबीर के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और हमें फॉलो भी कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे कुलबॉय कुलबीर के नाम से। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।